दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 801 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस तक की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। चुनाव वाले 5 राज्यों में से 4 में भाजपा की सफलता के बाद विपक्षी खेमे में हलचल स्वाभाविक है। जहां पंजाब में शानदार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विकल्प बनने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस समेत अन्य दल फिर से विपक्षी एकता की संभावनाएं टटोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की खत्म होती विश्वसनीयता का जिक्र करते हुए विपक्षी एकता की नए सिरे से पहल की है। निसंदेह कांग्रेस की 5 राज्यों में पराजय हुई है, लेकिन गोवा में चुनाव लड़ने गई तृणमूल कांग्रेस का भी तो खाता नहीं खुला। ममता की माने तो उत्तर प्रदेश में सपा को ईवीएम में लूट करके हराया गया है। साफ है कि वह यह भूल गई कि बंगाल में चुनावों के दौरान और फिर नतीजों के बाद कैसी भीषण हिंसा हुई थी। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि 2018 में बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान मतपेटियां किस तरह तालाबों में मिली थीं। 5 प्रांतों के चुनाव नतीजों से ममता का नाराज होना समझ आता है, लेकिन यह भी साफ है कि उनके नेतृत्व में विपक्षी एका के आसार नहीं। इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पहल भी परवान चढ़ती नहीं दिखती, क्योंकि वह भी ममता की तरह कांग्रेस को किनारे कर विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। चेंज। ममता और चंद्रशेखर राव के रुख से कांग्रेस को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वह खुद एक क्षेत्रीय दल में तब्दील होती जा रही है। चिंता की बात यह भी है कि उसकी मानसिकता भी क्षेत्रीय दलों सरीखी होती जा रही है। वह राष्ट्रीय मुद्दों पर बात अवश्य करती है, लेकिन उसी संकीर्णता के साथ जैसे क्षेत्रीय दल करते हैं। 5 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी ने भले ही यह कहा हो कि वह सबक सीखेंगे और देश हित में काम करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की बातें तो वह न जाने कब से करते आ रहे हैं।
इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वह कब सीखेंगे। वास्तव में इस सवाल से पूरा गांधी परिवार दो चार है, क्योंकि वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे देश पर शासन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और एक के बाद एक चुनावों में जनता कांग्रेस को नकार कर गलती कर रही है। जैसे अन्य विपक्षी दलों का सारा जोर भाजपा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने पर है, वैसे ही कांग्रेस का भी। समझना कठिन है कि विपक्षी दल इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि वे भाजपा को हटाकर खुद क्या करेंगे। इसमें दो राय नहीं कि देश में एक नहीं कई समस्याएं हैं, लेकिन आखिर विपक्षी नेता उन्हें गिनाने के साथ यह क्यों नहीं बताते कि वे उनका समाधान कैसे करेंगे। चेंज। जीवन में रोमांच का होना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए किसी तरह का अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा जोखिम तो कदापि नहीं जिससे जान पर ही आफत आ जाए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखकर वे इसमें पूरी तरह खो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस मस्ती में डूबकर वे नियमों व सुरक्षा उपायों को भूल जाते हैं। प्रदेश में पर्यटकों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। इसके बावजूद न तो स्थानीय लोगों ने कोई सबक सीखा और न ही पर्यटक सुरक्षा के प्रति गंभीर हुए हैं। प्रशासन ने भी नियम तो बनाए हैं, लेकिन इनका कितना पालन हो रहा है इसे कोई नहीं देख रहा है। कई पर्यटक सेल्फी व फोटो लेने के लिए नदी के किनारे या पहाड़ की ढलानों पर चले जाते हैं। इसी तरह कई पर्यटक ट्रैकिंग करने के लिए भी चले जाते हैं, जबकि उन्हें क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कई बार पर्यटक फंसते भी रहे हैं। इसी तरह कई पर्यटक आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर को देखकर खुद को नहीं रोक पाते हैं और उड़ान भरना चाहते हैं। इसके लिए वे पैराग्लाइडर पायलटों से संपर्क करते हैं और उड़ान भरते हैं। विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग में कई पर्यटक आते हैं। यहाँ कई आयोजन भी करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा के कोई प्रबंधन नहीं है। टैंडम फ्लाइंग के लिए किसी तरह का पंजीकरण नहीं होता है। इसमें पर्यटकों के लिए भी प्रशिक्षण नहीं होता है। पर्यटक उड़ान तो भरते हैं, लेकिन उनकी किसी तरह की निगरानी भी नहीं होती है। पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सके हैं। कई पायलट बिना लाइसेंस के भी
उड़ान भरते हैं। हाल ही में हुए हादसों के बाद अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब टैंडम फ्लाइंग के लिए पर्यटन सीधे पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर से नहीं मिल सकेंगे। उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इस वेबसाइट की निगरानी संबंधित एसडीएम करेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण से पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों की सूची, रेटिंग, मूल्य व पायलटों के अनुभव की जानकारी भी मिल जाएगी। पर्यटकों के लिए भी आवश्यक है कि वे पंजीकृत पैराग्लाइडर ऑपरेटर व पायलट और साफ मौसम में ही उड़ान भरें। सभी सुरक्षा मानकों को देखने के साथ ही उड़ान भरें ताकि किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।